जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के फैमिली लाइफ 22 अक्टूबर के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है एट ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं एंड आपकी तरफ कुछ अटैक किए जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। 8 17 25 7 की एनर्जी है। इल्यूज़न की एनर्जी, आप इल्यूज़न स्पेल आपके ऊपर किए जा रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का रिलेशनशिप आ रहा है आपकी तरफ। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 8 7 9 13 1 7 6। तो ये नंबर आपके लिए 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे जेलस हैं या आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। इन्होंने पहले ऐसा कुछ किया हो सकता है, आपके साथ बैड बिहेवियर किया हो सकता है। कोई डेविल हो सकता है आपके पार्टनर के साथ अटैच, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई जेलस पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, बहुत टाइम लिया है। 7 9 16, तो टाइम लेने की वजह से यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 7 9 16 से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 8 7 15 डेविल की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं। इन्होंने आपसे क्लियर कट ये नहीं कहा कि ये आपसे लव करते हैं, एंड इसके पीछे रीज़न कोई डेविल हो सकता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कोई डर हो सकता है, फियर, कोई नेगेटिविटी, कोई डाउट, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, एंड इन्होंने इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। 7 9 16 एंड मतलब इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर इन्होंने आपको अपना लव एक्सप्रेस किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेथ वाली कंडीशन आ गई है, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। 9 13 इतना हुआ 22 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी में भी आप अपने पार्टनर को बहुत ही गलत समझ रहे हैं। 4 का मतलब एम्परर। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी चलाने वाले हैं, माईवे और हाईवे वाली सिचुएशन में हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन का एंड हो चुका है। 7 9 16 एंड 13 29 11 11 की एनर्जी है। 29 तो जस्टिस नहीं किया है आपके पार्टनर ने, या तो आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया है, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, एंड आपके पार्टनर ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ एम्परर जैसा बिहेव किया हो, जैसे ये किसी रियासत के राजा हैं, मतलब किंग हैं, एंड ये ऐसा आपके साथ शो करते रहे जैसे कि इनको आपसे बिल्कुल प्यार नहीं है, ये बड़े सख्त नेचर के हैं, इनकी नज़र में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, ये बहुत जैसे ज़िल्ले इलाही वाली एनर्जी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डेविल ही थे। डेविल का मतलब ये है कि जैसे मे भी इनके अंदर ये फियर था कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, इनको लगता था कि ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो गया, मतलब कनेक्शन बिल्कुल ही सफाचट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन तो डिवोर्स में ही होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने एम्परर जैसा बिहेव किया है, जैसे ये कहीं के किंग हैं एंड आप इनके स्लेव हैं। इतना गंदा बिहेवियर अगर कोई किसी के साथ करेगा तो वो क्यों रिलेशनशिप में आएगा।
आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इंट्रोस्पेक्शन बहुत किया है अपनी लाइफ में। आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप दूसरे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, तो अब आप मतलब मार्गदर्शक बन चुके हैं, मतलब दूसरों को रास्ता दिखाने वाला। एंड यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। अब आपके पास सारे टूल हैं, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर है। आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिया है कि अब आप काउंसलर भी हो सकते हैं, आप गाइड, वही गाइड, कोच, मेंटोर, काउंसलर, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग अपनी पावर में हैं। आपको पता है आप लोग ब्यूटीफुल हैं, आप लोग पावरफुल हैं, आप लोग मजिशियन की एनर्जी में हैं, मतलब पावर मिल चुकी है आपको। तो ये रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप पर्पस से तो बुरा था, लेकिन आपके फाइनेंशियल पर्पस से अच्छा था क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। 9-1-10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब जैसे वही है कि किस्मत ने आपको फटा हुआ दूध दिया तो आपने उसके रसगुल्ले बना लिए। किस्मत ने आपको, सबको जैसे सबको बट रहे थे ऑरेंजेस, लेकिन आपको मिला नींबू एंड आपने उसका लेमनेड बना लिया। तो बस ये कंडीशन दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, मतलब ये टैलेंट आपके अंदर डेवलप हो गया इनसे धोखा खाने के बाद। एंड यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी ये मिला है आपको कि आप बिटर हो गए हैं, कड़वा नेचर हो गया है, मतलब कि आप किसी को सख्ती से कुछ बोल देते हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एंड अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी लाइफ में रहे या चला जाए। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रिक्टनेस दिखाई पड़ रही है, जैसे आपने बहुत कम एज में या तो बड़े एक्सपीरियंस ले लिए या फिर आपके ऊपर बंच, एक्सपीरियंस का बंच गिर पड़ा एंड अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं, 7-7-14, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं। मे बी इन्होंने पैसे की वजह से आपसे शादी की थी, या फिर अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, लव में थे, तो वो इन्होंने पैसे की वजह से किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपसे निकाल लें। मे बी तब आप वर्किंग थे या नहीं भी थे, तो ये गोल्ड डिगर थे, इन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा, लेकिन ये पैसे वाला कोई पर्सन ढूंढ रहे थे, रिच पर्सन, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया। या फिर इन्होंने आपसे मैरिज की थी तो पैसे की वजह से कि आपका पैसा हड़प लें। एंड 7-14, लेकिन अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड आपके पार्टनर जो हैं अब इस चीज़ से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये पैसे को इम्पोर्टेंस ना दे करके आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली, मतलब जैसे आपने सीधे सॉर्ड पकड़ रखी है, बाउंड्री लगा ली है कि अब तुम्हारी दम हो तो तुम आकर दिखाओ। आपके पार्टनर पहले बहुत शातिर बनते थे, पहले ये बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते थे, लेकिन अब ये जैसे इंट्रोस्पेक्शन पे निकल गए हैं, जैसे साधु बन गए हैं, जैसे कि इनको अपने से नफरत हो गई है, इनको चिढ़ हो गई है कि एक तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब की, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना, तो इन्होंने मतलब अपनी तरफ से आपको काफ़ी हार्म किया, नुकसान पहुंचाया। एंड दूसरी चीज़, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अच्छे खासे इंसान के साथ गलत कर दिया। मे भी आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, जस्टिस हो चुका है भाई। यहाँ पे अगर आपके साथ इनका कोर्ट केस चला था तो वहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिला, लेकिन डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है, आपको स्टार बना दिया है। एंड अब आपके पार्टनर आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं। व्हाट शुड आई से? मुझे दिख रहा है कि पहले आप इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, आप इनको बहुत ज़्यादा सर आँखों पे रखते होंगे, बहुत प्यार दिखाते होंगे। ओके, ये एनर्जी आई गई है, मैंने देखी नहीं। पहले आप इनको अनकंडीशनल लव करते थे, जब जब इनको आपकी नीड होती थी आप बिना क्वेश्चन किए इनको हेल्प करते थे, लेकिन एंड मुझे दिख रहा है कि आप इनसे फाइट भी नहीं कर पाते थे, मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब चीज़ें आप नहीं करते थे। यस, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड बन चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि आपने एक बार तो इनके दिमाग ठिकाने लगाए हैं, एक बार तो आपने इनको ऐसा सुनाया है तगड़ा, जिसके बाद से आपके पार्टनर की जैसे तबीयत ठिकाने आ गई है। इनको मतलब एहसास हो गया कि अरे ये तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो जैसे बच्चों जैसा नेचर था आपका एंड आप बच्चों जैसा ही बिहेव इनके साथ करते थे, इनोसेंट पर्सन, लेकिन इनकी वजह से आप इतना बदल गए। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड या किंग ऑफ वैंड वाली एनर्जी में आ गए, जैसे कि अब आप हाथ में वैंड पकड़ के बैठे हैं।
तो पहले ये आप पे भारी थे, लेकिन अब आप इन पे भारी हो चुके हैं। यस, आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है भाई। डेथ की एनर्जी है, मतलब इनको लग रहा है जैसे इन्होंने किसी बच्चे को ख़त्म कर दिया। कोई इनोसेंट पर्सन था, बहुत भोला भाला इंसान, उसको ख़त्म कर दिया एंड अब आपकी दूसरी पर्सनालिटी तैयार हो गई है, जिसको डील करने की दम अब इनके अंदर नहीं है, क्योंकि ये झूठे और मक्कार इंसान हैं। लेकिन आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड आपको इतना पेन मिला, सोचिए ये पेन कितना बड़ा होगा जो किसी इंसान ने अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म करके एक न्यू पर्सन खड़ा कर लिया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 6 एंड 13 19 की एनर्जी है, सन की एनर्जी। तो मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग तो खुश हैं, जो भी कुछ हुआ है फाइनली उसके रिजल्ट में आप खुश हैं, क्योंकि जब आप ओवर गिविंग होते हैं तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाता है। तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा कि अब किसी की दम होगी कि कोई आपका फालतू में फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि अब आप ऐसे रहे ही नहीं हैं। एंड मुझे नहीं दिख रहा कि आप फिर से उतने इनोसेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो सब करके आपको सिवाय लॉस के कभी कुछ मिला ही नहीं। तो भाई थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। रिसेप्टिविटी, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें। लेटिंग गो, ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको आप भूल जाएं। तो भाई सोचने में क्या जाता है, कोई इंसान कुछ भी सोच सकता है, लेकिन होने में तो बहुत डिफरेंस होता है ना। 8 की एनर्जी है, 8 का मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं है, ये मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर देने की या आपके फेस टू फेस आने की, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं लेट गो करना। यस, या तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो फिर जैसे आपके पार्टनर जो हैं उनकी तो हिम्मत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। ये चाहते हैं कि अगर ये आएँ आपके पास तो आप पुरानी बातों को ना छेड़ें, आप इनको बस एक्सेप्ट कर लें विदाउट एनी कन्वर्सेशन। ओके, जय माता दी।